एक महिला अपने प्रेमी से मिल करके अपने पति की हत्या करवाती है, फिर उसी प्रेमी पर रेप का आरोप लगा देती है। लेकिन जब पुलिस इस महिला को गिरफ्तार करती है और पूरे मामला का खुलासा करती है, तो सच्चाई जो कुछ सामने निकल करके आती है, वह सच्चाई आप सब सुनेंगे तो आप सब हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बिहार से शुरू होती है। यहीं का एक जिला लगता है नवादा। इसी जिला के अंतर्गत एक गांव है छतीहर गांव। यहीं का रहने वाला विक्रम, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई। विक्रम की शादी 12 वर्ष पहले एक सोनी नामक लड़की से होती है। सोनी घर में दुल्हन बनकर के आती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद एक बेटी को जन्म देती है, फिर इसके बाद एक बेटे को जन्म देती है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। लेकिन ये जो विक्रम था, ये अपने पूरे परिवार को साथ लेता है। हरियाणा के गुरुग्राम इलाके में पहुंचता है। उद्योग विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूडा हेड़ा एक गांव लगता है। उसी गांव में किराए का रूम लेता है। उसी रूम को लेकर के उसी रूम में पूरे परिवार के साथ रहने लगता है और उद्योग विहार में गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में ठेकेदारी का काम करता था। पैसा कमा रहा था, परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पड़ोस में ही एक रविंदर नाम का लड़का रहता था। रविंदर जो कि मेरठ का रहने वाला था। रविंदर से विक्रम की दोस्ती हो जाती है। रविंदर अक्सर विक्रम के घर आता जाता रहता था। दोनों काफी प्रगाढ़ मित्र हो चुके थे। जो रविंदर था, ये अक्सर गाड़ियां बुक कराता था और अपना पैसा कमाता था। जब रविंदर इसके घर, विक्रम के घर काफी आने जाने लगा, तो धीरे धीरे जो रविंदर था उसका झुकाव विक्रम की पत्नी की ओर हो जाता है, सोनी की ओर, और विक्रम की पत्नी से मोहब्बत करने। दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ता है, दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन किसी माध्यम से विक्रम को जानकारी लग जाती है। विक्रम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, फिर भी विक्रम उसको बहुत ज्यादा सीरियस मामला नहीं लेता है। एक दिन की बात है, विक्रम की बेटी रविंदर के घर गई हुई थी। रविंदर के मोबाइल को देख रही थी। मोबाइल किसी तरह से पा जाती है, उसमें गेम वेम खेलने के लिए मोबाइल जब पा जाती है, तो उसमें एक फोल्डर बना हुआ था। उसी फोल्डर में जब पहुंचती है, देखती है रविंदर जो विक्रम की पत्नी थी उसके साथ जब होता था अश्लील अवस्था में, तो वीडियो भी बना लेता था। दोनों समय समय पर वीडियो को देख करके आनंद भी लेते थे। जब बेटी, विक्रम की बेटी इस वीडियो को देख लेती है माँ को रविंदर के साथ बिल्कुल निर्वस्त अवस्था में, तो बेटी उस वीडियो को उड़ा देती है, डिलीट कर देती है। इधर अपने पिता को जानकारी भी दे देती है, लेकिन विक्रम उस बात को बहुत ज्यादा माइंड पर नहीं लेता है। और इधर अब सोनी को लगा कि मेरा पति सब कुछ जान चुका है, हो न हो कल के हम लोगों की बदनामी हो, पति से रिश्ते खराब हो, इसलिए अब अपने पति की मौत की प्लानिंग रचने लगती है। अब रविंदर से कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे पति की हत्या कर दो। अगर मेरे पति की हत्या हो जाएगी तो हम लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। बस इतना कहना था। रविंदर बात को मान जाता है, क्योंकि वो भी सोनी से बेपनाह मोहब्बत करता था। रविंदर कहता है ठीक। अब रविंदर अपने दो साथियों को लेता है। एक का नाम मनीष होता है, दूसरे का नाम फरियाद होता है। दोनों मेरठ के रहने वाले होते हैं। अब साथियों को लेने के बाद 26 जुलाई को जब रविंदर विक्रम अपने काम से लौट रहा था अपनी कंपनी से, तो रास्ते में उसको फोर व्हीलर कार में उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद एक रस्सी से विक्रम का गला घोट करके हत्या कर देता है। जब विक्रम की मौत हो गई, तो वहीं इसका चाचा रहता था रविंदर का, जिसका नाम था संतरपाल। संतरपाल उसी इलाके में रहता था। मोहम्मदपुर इलाका लगता है, झारसा गांव। वहीं एक उद्योगपति का फार्म हाउस था। उसी फार्म हाउस में गाय भैंसों की देखरेख करता था। अब अपने चाचा से रविंदर बात करता है,
चाचा से सारी बात बताता है। उसका चाचा कहता है ठीक है, तुम उसके डेड बॉडी को लेकर के इसी फार्म हाउस के पास आओ और यही गड्ढा खोद करके उसको दफन कर दिया जाएगा, किसी को भनक तक नहीं लग पाएगी। अब इधर रविंदर उसके डेड बॉडी को लेकर के, विक्रम की डेड बॉडी को लेकर के वही मोहम्मदपुर, जो उसका फार्म हाउस था जहां उसका चाचा काम करता था, वही सुनसान इलाका देख करके लोग गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा में अब विक्रम को सब दफन कर, जब विक्रम दफन हो जाता है तो वहां से लोग चले जाते हैं। इधर 26 जुलाई को विक्रम लापता हुआ था। पत्नी 24 घंटे अपना शांत बैठती है, सब कुछ जानती थी। 27 जुलाई को घर वाले बिल्कुल परेशान जब हो जाते हैं तो सोनी सोचती है सभी लोग परेशान हो गए हैं, अब पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया जाए। अब वही उद्योग विहार थाने में जाती है, पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। फिर इसके बाद घर आकर के नॉर्मल तरीके से रहने लगती है, बेखौफ होकर के। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका पति गुम हुआ है। घर के लोग काफी परेशान थे। अब अपने भतीजा से कहती है कि देखो उनके कंपनी में जाकर के पता लगाओ, उनका पता लग नहीं रहा है, हो न हो कहीं कंपनी के काम से गए हो। भतीजे का नाम राकेश होता है। अब जो भतीजा था, भतीजा कंपनी में जाता है और वहां पता लगाता है तो कुछ पता नहीं लगता है। फिर इसके बाद जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था उद्योग विहार थाने में, वहां पहुंचता है राकेश। थानेदार से कहता है कि थोड़ा इस मामले में सख्ती दिखाया जाए, इस मामले की जांच थोड़ा तेजी से की जाए। अब थाने के सभी लोग सख्ती में आते हैं और उस मामले की जांच अच्छी तरीके से करना चालू करते हैं। घर के लोग इधर शक जाहिर करने लगते हैं सोनी के ऊपर। लोग सोनी के ऊपर दबाव बना रहे थे, क्या तुमने कुछ नहीं किया मेरे विक्रम के साथ? तो सोनी कहती है कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है कि हमारे पति विक्रम के साथ जो रविंदर है उसी ने कुछ किया है, मुझे डाउट लग रहा है। अब पुलिस रविंदर को गिरफ्तार करती है। इधर जब पुलिस रविंदर को गिरफ्तार करती है, सख्ती दिखाती है, तो रविंदर जो था पूरे रहस्य से पर्दा हटा देता है। सब कुछ सामने उगल देता है कि उसकी सोनी से लव अफेक्शन चल रहा था। जो विक्रम था उसकी पत्नी सोनी के साथ उसका नाजायज संबंध था। अब सोनी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे भी जब सख्ती से पूछताछ चालू करती है तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है, सच्चाई सामने उगल करके रख देती है। अब पुलिस हैरान हो जाती है, लेकिन थोड़ी और जब सख्ती दिखाती है तो पुलिस पूछती है कि आखिर तूने हत्या क्यों करवाई? तुझे पता था कि जितने क्राइम होते हैं अंत में मुजरिम पकड़े जाते हैं, फिर भी तूने हत्या करवाई, क्यों करवाई? तब उसने बताई सारी सच्चाई। मेन पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा। वो कहती है कि साहब मैंने हत्या इसलिए अपने प्रेमी से करवाई और इस पर रेप का आरोप लगा दिया। पहले परिवार के लोगों से बताई कि ये जो रविंदर है ये मेरे साथ गंदा काम किया था और वीडियो भी बना लिया था, वायरल करने की धमकी दे रहा था। और जो मेरा पति था, शायद उसको जानकारी हो गई थी, रविंदर इसीलिए मेरे पति की हत्या कर दिया। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है, इस सोनी को गिरफ्तार करने के बाद सामने सच्चाई रखती, कहती कि साहब हमने आरोप इसलिए लगाया कि मेरे पति की इधर मौत हो जाएगी, फिर बाद में ये जो प्रेमी है गिरफ्तार होकर के चला जाएगा, सारी सच्चाई दबी की दबी रह जाएगी। और फिर इसके बाद राजीनामा के तहत, सुलहनामा के तहत मैं इसको छुड़वा लूंगी। जब इसको छुड़वा लूंगी, बाद में इसके साथ फिर वैसे ही रहने लगेंगे हम लोग, इसके साथ शादी कर लेंगे और हम लोग जिंदगी भर मौज मस्ती करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्राइम कभी छिपता नहीं है। लाख छिपाने की कोई कोशिश कर ले, लेकिन कोई क्राइम को छिपा नहीं सकता। इतना घुमाव देती है इस क्राइम में, फिर भी वो पकड़ी जाती है। सच्चाई जब सामने आ जाती है, जेल में बंद हो जाती है सोनी और उसका प्रेमी। दो लोग फरार हैं, वो लोग भी बाद में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसका चाचा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, रविंदर का। सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं
और सभी लोग अब जेल में बंद हैं। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। बस आप सबको सचेत करना है और जागरूक करना है। हमारे कुछ व्यूवर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रमोद शुक्ला एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिलीप राजपूत एक खंडवा गोकुल गांव के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।